वेलकम टू आयुर प्रेप्स। माई सेल्फ खुशी। और आज हम देखेंगे ऋतुचर्या का पार्ट 2। हम स्टार्ट करेंगे हेमंत ऋतु से। हेमंत ऋतु जो है उसे तुषार काल के नाम से भी जाना जाता है और चरक संहिता सूत्र स्थान 6 चैप्टर में इसे हिमागम नाम से भी बताया गया है। अब सबसे पहले जो पहला श्लोक आता है हम उसे देखते हैं। शीते शीत अनिल स्पर्श समृद्धो बलिनाम बलि भक्ता भवती हेमंते मात्रा द्रव्य गुरु शमः। मतलब शीते शीत, हेमंत ऋतु क्या होती है? अर्ली विंटर्स। तो अर्ली विंटर्स में ठंडी हवा चलनी शुरू होती है। उस शीत की वजह से क्या होता है? शीतल वायु की वजह से जैसे ही उसका स्पर्श होता है हमारे शरीर से, तो जो हमारी पक्ता है यानी कि हमारी अग्नि है उसको ये और भी ज़्यादा बलवान कर देती है शीतल वायु। ये एक ह्यूमन बीइंग है और ये है उसकी जठराग्नि। तो बाहर की जो शीत ऋतु की शीत वायु है उसके प्रभाव से क्या होता है? ये जो जठराग्नि है ये और भी ज़्यादा तेज हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है? अगर हमारी अग्नि को ईंधन ना मिले, अग्नि का ईंधन क्या है? जठराग्नि का खाना। तो अगर उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो हमारे ही शरीर की धातुओं का पाचन शुरू कर देगी, जिससे हम दुर्बल हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। इसलिए विंटर्स में जठराग्नि ज़्यादा होने की वजह से डाइट हमारी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो पहले जो ये श्लोक है उसके इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया है कि जठराग्नि का बलवान हो जाना। इससे बताया कि शीते शीत अनिल स्पर्श, कि शीत ऋतु में शीत वायु के स्पर्श से समृद्धो बलिनाम बलि पक्ता भवती, हमारे शरीर में जो पक्ता है, जो अग्नि है, वो बलवान और भी बलवान हो जाती है हेमंत ऋतु में। तो मात्रा द्रव्य गुरु क्षमा, इसलिए हमें गुरु आहार का सेवन करना चाहिए और जो मात्रा है वो भी उसी के अनुसार लेनी चाहिए जितनी हमारी जठराग्नि की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट श्लोक जो है वो बोलता है स यदा न ईंधनम युक्तम लभते देजम तदा। मतलब अगर हमारी जो जठराग्नि है उसको ईंधन यानी कि फूड जो है वो प्रॉपर नहीं मिलता हमारे देह को, तो रसम हीनस्त्यतो वायु शीते शीत प्रकुप्यति। तो ये हमारे जो आहार रस है उसकी पूर्ति ना होने की वजह से या उसकी हीनता या कमी की वजह से शीतल वायु के प्रकोप हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। एक तो क्या होगा कि जो हमारी अग्नि है वो हमारे शरीर की धातुओं का ही पाक करने लग जाएगी, जिससे हमारी बॉडी वीक हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगी। और वीक और दुर्बल, दौर्बल्य जब होता है तो वात का प्रकोप होता है, इसलिए वात प्रकोपित होगी शीत का प्रकोप होने की वजह से। तो ये हो गए जठराग्नि से रिलेटेड इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम आते हैं आहार पे। जो ऋतु चल रहा है उसमें बेसिकली हमें पहली चीज़ तो आहार विहार मस्ट बताना है। थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वर्जित बताना। और इन तीनों के अलावा, इन तीनों सब टाइटल्स के अलावा हमें इंट्रोडक्शन देना होता है कि उस टाइम पे शरीर का बल कैसा है, शरीर की अग्नि कैसी है, ये सारी कंडीशंस। तो चरक सूत्र 6 में आचार्य चरक ने पहले तो हमें बताया कि जठराग्नि और बलवान हो रही है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे हमें ईंधन की, फूड की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है और अगर वो नहीं मिलेगा तो हमारी जो जठराग्नि है वो बॉडी की ही, शरीर की ही धातुओं का पाक शुरू करके हमें दुर्बल बना देगी और शीत का प्रकोप होगा। नेक्स्ट हम आते हैं आहार के ऊपर। अब सबसे पहले आहार का रस कैसा होना चाहिए? तो रस होना चाहिए अम्ल और लवण। यही अम्ल लवण रस दोबारा रिपीट होता है वर्षा ऋतु में। तो दिस इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन ऑल्सो, इसे इम्पॉर्टेंटली मार्क कर लीजिएगा अपने नोट्स में कि रस हेमंत ऋतु तुषार काल, जिसे हिमागम से भी जान रहे हैं, उसमें रस अम्ल और लवण का सेवन करना चाहिए। अम्ल खट्टा और लवण नमकीन। तो क्या होता है विंटर्स में हमारे साथ ऐसा होता है, कॉलेज से घर आते हैं तो क्या मन करता है कि कुछ गरम गरम सा हो खाने को, कुछ चटपटा सा खाने को हो, तो उसी को बताया गया है अम्ल और लवण। नेक्स्ट गुण। गुण कैसा होना चाहिए? उष्ण। अब बाहर विंटर्स हैं
तो ऑब्वियसली फूड गर्म होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए और स्निग्ध। स्निग्ध क्यों? क्योंकि जठर अग्नि हमारी बढ़ी हुई है, तो इसलिए हमें उसको स्निग्ध आहार देना है, ताकि जठर अग्नि जो है वो शरीर की धातुओं का पाक ना कर पाए, क्योंकि जो स्निग्ध आहार होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होता है, इसलिए। उसके बाद मांस का सेवन बताया है, क्योंकि मांस जो होता है वो गुरु होता है ज़्यादातर, जैसे आनूप और औदक मांस। अगर हम जंगल मांस लें तो वो कैसा होगा? लघु होगा। लेकिन औदक, आनूप और जनरल जो मांस होते हैं वो हैवी टू डाइजेस्ट होते हैं, और क्योंकि हमारी जठर अग्नि का बल बढ़ा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे औदक, आनूप, बिलेशय और प्रसय मांस का सेवन करेंगे। उसके अलावा गोरस, गोरस का मतलब है दही, दूध, घी, मतलब जो गाय के दूध से बनने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनका सेवन करना चाहिए। उसके अलावा इक्षु विकृति, हम क्या करते हैं? गर्मियों में गन्ने का जूस पीते हैं, लेकिन संहिता में क्या बताया है कि इक्षु विकृति, गन्ने के जो विकार हैं, गन्ने का जूस, गुड़, ये सारी विकृतियाँ, गुड़ की गज्जक, ये सब, ये हमें हेमंत या फिर तुषार काल, अर्ली विंटर्स में हमें सेवन करना चाहिए। फिर नवओदन, जो नया अनाज होता है वो हमेशा गुरु होता है, पचने में भारी होता है, इसीलिए नवओदन हमें अर्ली विंटर्स में कंज्यूम करना चाहिए। ऑयली सब्सटेंसेस खाने हैं, ऑयली में भी वो जो थोड़े से हैवी टू डाइजेस्ट हो, जैसे वसा, फैट और तेल, ऑयल वाली जो चीज़ें होती हैं। और तेल में सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा होता है? तिल तेलम, जो तिल का तेल होता है वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। गोधुम मतलब गेहूं का सेवन, माश, उड़द की दाल, उड़द की दाल कैसी होती है? हैवी टू डाइजेस्ट होती है, इसलिए अर्ली विंटर्स में हमें उसका कंजम्पशन करना चाहिए। पिष्टी, पिष्टी का मतलब होता है कि जैसे चावल के आटे की जो चीज़ें होती हैं, और जैसे बेसन के लड्डू, मतलब जो पाउडर मिक्सचर टाइप जितनी चीज़ें होती हैं ना, वो पिष्टी में आती हैं। पिट्ठी जो होती है उससे रिलेट कर सकते हो पिष्टी को। फिर ये तो हो गया हमारा आहार। उसके अलावा पान किस चीज़ का करना चाहिए? तो पान के लिए चरक संहिता में विशेषकर ये चीज़ मेंशन की है, मदिरा, सीधु, मधु और उष्णतोय। अब देखो, विंटर्स हैं तो पानी तो गर्म लेना ही है, उष्णतोय। मधु, शहद जो है वो एक तो वर्षा ऋतु में बोला गया है कि मधु से संस्कारित भोजन करना चाहिए, दूसरा हेमंत और तुषार काल में भी मधु बताया है, और मदिरा और सीधु का सेवन। देन विहार, विहार मतलब हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? तो अभ्यंग, बॉडी की मसाज करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जैसे विंटर्स हैं, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो उसको सूद करने के लिए हम रोज़ क्या करते हैं? बॉडी मॉइस्चराइज़र या फिर लोशन का यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे अभ्यंग बताया गया है। उत्सादन, मूर्धा तेल, सिर में तेल लगाना चाहिए विंटर्स के टाइम पे। जेनताक आतम, जेनताक स्वेद जो होती है उसका स्वेदन, उसका कंजम्पशन करना चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए। और आतप, आतप मतलब कि सनलाइट, आतप का भी सेवन करना चाहिए। इसका दूसरा मीनिंग ये हो सकता है कि जो जेनताक टाइप की जो स्वेदन विधि है उससे निकलने वाली जो स्टीम है उसका, उस ताप का सेवन करना, ये भी इसका दूसरा मीनिंग हो सकता है। उसके अलावा लेप लगाना चाहिए शरीर पे। किस चीज़ का लेप लगाओगे? कुमकुम और अगुरु, क्योंकि कुमकुम और अगुरु, कुमकुम क्या होता है? केसर, और अगुरु, अगुरु एक अलग है। तो ये दोनों जो द्रव्य हैं ये उष्ण वीर्य के होते हैं, इसलिए इनका लेप लगाने को बोला है। और ग्रह, घर जो है वो कैसा होना चाहिए? या तो भूमि ग्रह कि धरती के अंदर अंडरग्राउंड रहना, उष्ण गर्भगृह, या फिर घर कैसा हो? गर्भगृह, यानी कि कमरे के अंदर कमरा, फिर उसके अंदर एक कमरा, उसमें रहो, और वो भी गर्म होना चाहिए। और अंगार तप्त, जैसे पहले के ज़माने में क्या करते थे? अंगार जो होते हैं कोयले टाइप, उनको हीट करके उससे घर को गर्म करते थे, तो अंगार तप्त घर में रहना चाहिए। फिर उसके बाद हमें हैवी क्लोथ्स पहनने चाहिए। हैवी कैसे? हैवी इन द सेंस जो गर्म हो, तो वूलन्स और ऐसे जो फाइबर्स वाले होते हैं उनको वेयर करना चाहिए। उसके लिए बताया है प्रवार, अजीन, कौशय, प्रवेणी और क्रॉच, इस टाइप के कपड़े और ब्लैंकेट्स जो हैं उनको
हमें अपने शरीर पर उसका आवरण करना चाहिए, उन्हें वेयर करना चाहिए। उष्ण और लघु वस्त्र, ऐसा नहीं कि भारी भारी कपड़े पहन लिए, लघु वस्त्र होने चाहिए लेकिन उष्ण गर्म होने चाहिए। व्यवाय, व्यवाय सेवन विहार में इधर बताया गया है। और युक्त या अर्क किरणानान, युक्ति के अनुसार अर्क किरण, सूर्य की किरणों का सेवन करना चाहिए। और पादत्राण धारण, जो पैरों में स्लिपर्स होती हैं, चप्पल जूते आदि, उनको ज़रूर ही धारण करना चाहिए। अब इसके बाद आता है वर्जित, कि क्या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी। तो ये वाला श्लोक ज़रूर याद कर लेना, ये अगर याद ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। वर्जित में क्या आता है, वर्जयेत, वर्जयेत मतलब सेवन नहीं करना, वर्जित है क्या, अन्न पानानी वातलानी लघुनी च, अन्न पान जो वातला, जहाँ पे भी ल आता है उसका मतलब होता है बढ़ाने वाला, तो वात को बढ़ाने वाला, या फिर लघु आहार और पान, उसका सेवन नहीं करना। वर्जयेत अन्न पानानी वातलानी लघुनी च। उसके अलावा विहार में प्रवातम प्रमित आहारम उद्मंतम हिमागमे, प्रवात यानी कि पूर्व दिशा की जो वायु होती है उसका सेवन नहीं करना। प्रमित आहार, प्रमित का मतलब होता है कम क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में खाना नहीं खाना। विंटर्स के टाइम पे फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बॉडी का बल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, इम्यून सिस्टम भी चला जाता है और इन्फेक्शंस के बहुत ही ज़्यादा हैविली प्रोन हो जाते हैं। तो प्रमित आहार नहीं करना। उद्मंत, उद्मंत ये जो होती है ग्रीष्म ऋतु में हम पढ़ेंगे, जब समर टाइम होता है तो उद्मंत का सेवन करना चाहिए। इसका नेचर जो होता है, इसका वीर्य जो होता है वो शीत होता है, तो इसका सेवन शीत ऋतु में, तुषार में, हेमंत में, अर्ली विंटर्स में नहीं करना। और हिमागमे, हिमागमे किसका पर्याय है, हेमंत ऋतु का पर्याय है। तो प्रवातम प्रमिताहारम उद्मंतम हिमागमे, वर्जयेत अन्नपानानि वातलानि लघूनि च, प्रवातम प्रमित आहारम उद्मंतम हिमागमे। तो ये थी हेमंत ऋतु चर्या। थैंक यू।